बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने आपको आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके मुतलिक और उसकी जो पेशरफ्त है उसके मुतलिक आगाह करना है। नैब में जो केसेस चल रहे थे, जिस पे जो है वो नैब के केसेस खोलने का ऑर्डर किया गया था, उस पे हमने आपको उससे उसकी पेशरफ्त से आपको आगाह करना है। और उसके साथ साथ अटक जेल में इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं, वो भी आपको आगाह करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ की सियासत जो है आप किस तरफ जो है वो जा रही है। शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की समाअत से, जो गुज़श्ता रोज़ 9 घंटे की समाअत हुई। फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था इस केस की समाअत के लिए और उसमें जो है वो दलाइल तलब किए गए और अगली नेक्स्ट जो है वो हेयरिंग की तारीख भी आ गई। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहला ऑर्डर था कि विदिन 7 डेज़ ये तमाम केसेस खोले जाएं और वापस किए जाएं नैब कोर्ट्स को, उस पर काम रोक दिया है। उसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के केस भी हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के केस भी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केस भी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी के केस भी हैं और बाकी जो अहम रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उनके केसेस भी शामिल हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि नैब ने उन पर काम रोक दिया है और ये इंतज़ार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ाइनल वर्डिक्ट जो है वो क्या आएगा, फाइनल जजमेंट जो है वो क्या आएगी, उसके बाद जो है ये तमाम तर सूरत हाल आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन फ़िल वक़्त जो है ये काम रोक दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो केस ओपन होने जा रहे थे वो अब नहीं हो रहे और जो पहले का स्टेटस था, जो पहले नैब तरमीम की गई थी, कानून साज़ी की गई थी, उसी के मुताबिक ही नैब जो है वो आगे बढ़ रहा है और इस वाले से जो पेशरफ्त है, जो पेशरफ्त हो रही थी उस पे काम रोक दिया गया है। हम कह सकते हैं कि अब जो है वो दोबारा ये केस खुलने नहीं जा रहे और जो रेफरेंस वापस किए थे नैब कोर्ट ने, उन पर दोबारा जो है वो उन्हें वापस नहीं किए जा रहे और ना ही इस पे कोई पेशरफ्त हो रही है। ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी। और इसके साथ-साथ ज़रा ये बता रहे हैं कि अटक जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो ख्वाहिशात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी पार्टी पर भी और अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से भी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनकी हिदायत जो है वो सामने आ रही हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि वो अपने वकला के थ्रू जो है वो अपनी पार्टी को हिदायत दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए और इसके साथ-साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, उस पर भी प्रेशर बढ़ाया जाए कि इलेक्शन जो है वो जल्द करवाएँ और तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी के हवाले से भी जो है वो पेशरफ्त शुरू कर दी गई है और तहरीक इंसाफ से उसे काउंटर करने के लिए भी अपनी लॉबिंग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ जो है वो अगले इलेक्शन में, चाहे वो इलेक्शन फरवरी में हो या इससे पहले हो या इसके बाद हो, हमें कहीं तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मामला जो है वो कशीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और अब 16 सितंबर की तब्दीली के बाद जो है, जो सॉफ्ट कॉर्नर आप कह लें कि, या जो एक उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को, वो भी दम तोड़ गई और अब चीज़ें बड़ी मेरिट के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ रही हैं। चूँकि सानिया 9 मई हो या बाकी केसेस हों या नैब के केसेस हों, उस पे पेशरफ्त जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं और अगले आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप को मज़ीद सख्ती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है। कानून और तफ्तीशकार इदारे जो हैं, जो तहकीकात कर रहे थे, उसमें सानिया 9 मई के हवाले से इतने ठोस शवाहिद सामने आए हैं, इतनी ठोस वीडियोज़ सामने आई हैं और इतनी चीज़ें जो है सामने आई हैं, इतनी टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू सामने आई है कि जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका बचना इससे बड़ा मुहाल हो चुका है।
और जो है वो आगे चल के जब ये केसेस आगे बढ़ेंगे तो इसमें मज़ीद जो है वो पेशरफ्त जो है वो सामने आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ अपने तय कोशिश कर रही है कि वो इलेक्शन की तैयारी करे और इलेक्शन में जो है वो लोगों को टिकटें दे, लेकिन टिकटें कौन लेगा? टिकटें देने वाले कितने लोग हैं? ये सवाल बड़ा अहम है कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर टिकटें तक़सीम करती है तो वो कितने लोग उसके लिए कैंडिडेट होंगे और कितने लोग उसमें जो है उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ-साथ अगर हम आपको सियासी सूरत-ए-हाल से भी आगाह करें तो पीपल पार्टी और नून लीग में के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो है वो पीपल पार्टी के चेयरमैन की तरफ से नून लीग पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और नून लीग भी जो है वो जंग के लिए तैयार नज़र आ रही है कि जो है वो उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है पीपल पार्टी को, लेकिन ये सियासी कशीदगी जो है वो भी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो उसका में सख्ती आएगी और मज़ीद कशीदा सूरत हाल पैदा होगी। शहबाज शरीफ चूँकि लंदन से वापस पहुँच चुके हैं और नवाज़ शरीफ की वापसी की तैयारियाँ की जा रही हैं, तो नवाज़ शरीफ की आमद पर जो है वो एक सियासी जो है वो सियासत में बड़ी अहम तब्दीली आने वाली है, क्योंकि जब नवाज़ शरीफ लैंड करेंगे तो फिर नवाज़ शरीफ मुल्क भर में अपनी एक कैंपेन का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। गो के उन्हें मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा और अगर उन्हें हिफाज़ती ज़मानत मिलती है तो फिर इसके साथ-साथ वो हिफाज़ती ज़मानत के साथ-साथ जो है वो अपने मुख्तलिफ़ जलसे भी करेंगे और जलसों के अलावा अपनी जो वर्कर्स है उनको मोबिलाइज़ करने के लिए भी कोशिशें तेज़ करेंगे। कोशिश यही की जा रही है कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर तक जो है वो वापस वतन पहुंच जाएं और अपनी पार्टी को लीड करें, लेकिन मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और इस वाले से तैयारी तो की जा रही है, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो 21 जो है वो अक्टूबर में ही होगा कि नवाज़ शरीफ की वापसी इसी शेड्यूल के मुताबिक होगी या इसमें कोई रद्द-बदल हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासी टेम्परेचर है वो ख़ासिया हाई होने जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी ने सियासत अपनी-अपनी करनी है और सियासी जोड़-तोड़ भी उन्होंने अपनी-अपनी करनी है। लिहाजा ये पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जिसे बड़ा धक्का करार दिया जा रहा है पीडीएम इत्तेहाद के लिए भी। और अगर जो है जो एक फ़ैसला हुआ था कि जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी मुख्तलिफ़ जमातों में, उसका सवाल भी अब ख़त्म होने जा रहा है। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।